नमस्ते बच्चों, मैं सुधांशु आपका स्वागत करता हूँ डीएनए बायोलॉजी क्लासिक चैनल पे। बच्चा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक नंबर 9 को लेकर। जो हमारा टोटल चैलेंज चल रहा है, इसमें आज हम लोग पहुंच चुके हैं अपने टॉपिक नंबर 9 को लेकर। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। जो आज का टॉपिक लिया गया है वो लिया गया है आपका मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस से। ठीक है, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस से लिया गया है। ये काफी ज्यादा हाई वोल्टेज चैप्टर रहा है हमेशा से। यहाँ से आपको अच्छा संख्या में क्वेश्चन दिखाई देंगे। एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा यहाँ का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से भी। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। पहले देखिएगा, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है हमारा, इसका डिस्कवरी किसने किया था? तो इसका डिस्कवरी किया, इसका डेवलपर जो है वो मान लो कौन है? एलेक्स जेफरी है। एलेक्स जेफरी ने ही क्या किया था? इसको डेवलप किया था। ध्यान रखिएगा। अब एक सवाल और भी ध्यान रखिएगा, जो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो किस टेक्निक पे आधारित है? तो साउदर्न ब्लॉटिंग पे क्या है हमारे लिए ये आधारित है, ये भी ध्यान रखिएगा। डिस्कवरी बाय एलेक्स जेफरी। ठीक है, और जो टेक्निक्स में यूज किया गया था उसका नाम क्या है? साउदर्न ब्लॉटिंग है। आगे समझते हैं हम लोग की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या। देखिए, सभी के सभी ह्यूमंस का जो डीएनए होता है ना, वो लगभग क्या होता है? हमारे सेम होता है। मात्र उसमें क्या है? 0.1% का ही डिफरेंस है। यानी कि जो हमारे अंदर 99.9 डीएनए का सीक्वेंस है वो कैसा है? सेम है। और अंतर कितना का? 0.1% का अंतर है। तो जितना हमारे अंदर अंतर है सभी लोगों में डीएनए के सीक्वेंस में, वो हिस्सा क्या कहलाता है? हमारा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे लिए? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। जो डीएनए का सीक्वेंस हम लोग में अंतर को पाया जाता है, डिफरेंस को पाया जाता है, कहलाता हमारे लिए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, जो अपना डीएनए का सीक्वेंस है, इसमें से बहुत सारे रीजन ऐसे होते हैं जो क्या कर रहा होता है भैया? किसी न किसी प्रोटीन को कोड कर रहा होता है। और कुछ रीजन ऐसे भी होते हैं जो किसी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा होता है, नॉन कोडिंग होता है हमारे लिए। ठीक है, तो जो हमारे लिए प्रोटीन के कोड नहीं करने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, जीनोम का वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? सैटेलाइट डीएनए कहलाएगा। ठीक है, और जो सैटेलाइट डीएनए है, इसका एक और नाम क्या भैया? रिपीटेटिव डीएनए। ये बार बार क्या होते हैं? होते रहते हैं पूरे जीनोम सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, जो अपने पास जीनोम सीक्वेंस है उसमें कुछ हिस्सा ऐसा भी है क्या कर रहा है? हमारे लिए कोड करने का काम कर रहा है। और कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा है। ठीक है, जो प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा है क्या कहलाएगा? हमारे लिए सैटेलाइट डीएनए कहलाता है। इसका एक और नाम क्या होता है? रिपीटेटिव डीएनए भी होता है। ठीक है, आगे सुनिएगा। इसकी रिपीटेटिव डीएनए का एक नाम है, तो इसका एक और फॉर्म क्या पाया जाता है? पास VNPR होता है। VNPR। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और टॉपिक अपने पास VNPR का ही है। देखिएगा, इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट। ठीक है, ये हमारा एक तरह का सैटेलाइट डीएनए ही होता है। इसको हम लोग मिनी सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ठीक है, इसका साइज क्या होता है? 0.1 से लेके 20 सेमी तक वेरी कर सकता है। ठीक है, इनका साइज ध्यान रखिएगा। इनका साइज जो वेरी करता है वो कहां से कहां तक करता है? 0.1 से लेके 20 सेमी तक वेरी कर सकता है। मिनी सैटेलाइट डीएनए होता है। समझिएगा, अपने पास जो VNPR का नंबर है, जो अपने पास क्या है? मिनी सैटेलाइट डीएनए है, कोडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, किसी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा है, तो जो अपने पास VNPR का नंबर है वो क्या होता है? सभी लोगों में अलग अलग होता है। सभी लोगों में क्या होता है? अलग अलग होता है। मान लीजिए मेरे पास 5 VNPR है, आपके अंदर 10 हो सकता है, किसी के अंदर 15 हो सकता है, किसी के अंदर 20 हो सकता है। जो हमारा VNPR का नंबर होता है वो क्या होता है? हमारे लिए वेरिएबल होता है। और यही हमारा बेस बनता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ये हमारा बेस के तौर पर काम करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ठीक है, आगे समझिएगा। देखिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। हमारा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ना, उसमें जितने भी जीनोम सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, वो सब में क्या होता है? अंतर होते हैं। आपका जीनोम सीक्वेंस हो गया, मेरा जीनोम सीक्वेंस हो गया, किसी और का जीनोम सीक्वेंस हो गया, सब में क्या रहेगा? अंतर रहेगा। मात्र एक को छोड़ के। जो अपने पास मोनोजाइगोटिक ट्विन होता है, आइडेंटिकल ट्विन होता है, इसका डीएनए सीक्वेंस का साथ हमारे लिए सेम होता है। इनका छोड़ के सभी में क्या पाया जाता है भैया? वेरिएशन पाया जाता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। अगला टेक्निक का नाम क्या भैया? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, कैसे करते हैं देखिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं, इससे सवाल हमारा रहा है। देखिएगा, पहले हम क्या करते हैं? सेल से डीएनए को आइसोलेट करते हैं। ठीक है, जब आइसोलेट कर लिया डीएनए के हिस्सा को, तो फिर क्या करते हैं? हम लोग कट करते हैं, रेस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियर एंजाइम की सहायता से कट करते हैं, कट लगाते हैं। और जो ये कट लगाने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? हमारे लिए डाइजेशन कहलाएगा। आगे देखिएगा, अब क्या किया गया? डीएनए को फ्रेगमेंट में तोड़ लिया गया है, काट दिया गया है। ठीक है, अब जो भी हमारे पास डीएनए का फ्रेगमेंट है उसको सेपरेट किया जाता है उनके साइज की बेसिस पे। साइज की बेसिस पे उनको सेपरेट करना है, क्या कहलाएगा? हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। ठीक है, अब जो हमारे साइज क्या किया गया है? सेपरेट किए गए हैं, उनको ट्रांसफर किया जाता है कहाँ पे? नायलॉन के मेम्ब्रेन के ऊपर, चाहे नाइट्रोसेलुलोज पर ट्रांसफर किया जाता है साइज के बिहाफ पे। और इनका ट्रांसफर करना क्या कहलाएगा? हमारा ब्लॉटिंग कहलाता है। ठीक है, जब ब्लॉटिंग अपना पूरा हो जाता है, हम क्या करते हैं? उसमें एक रेडियो लेवल VNPR को रिड्यूस करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं उनका। ठीक है, क्या किया जाएगा? इसके अंदर जो भी हमारे साइज वाले अलग हुए हैं फ्रेगमेंट, उसमें हम क्या करते हैं? रेडियो लेवल VNPR को रिड्यूस कर देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। ठीक है, अब समझिएगा आगे क्या होता है। आगे हमारा लास्ट में क्या होता है? अपने पास रेडियो ऑटो रेडियोग्राफी होता है। अब जो हमारी ये ऑटो रेडियोग्राफी है, इसमें क्या है?
हम लोग बैंड पैटर्न जो मिल रहा है अपने पास उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं उसके लिए जो फिल्म मिल रही है हम लोग क्या करते हैं, बैंड पैटर्न को डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि जो हमारा डिटेक्शन है ये किससे मैच कर रहा है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपके पास डीएन का अमाउंट कम ही मिला है तो आप उसको एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, उसके अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं पीसीआर का यूज करते हुए। पीसीआर का यूज करते हुए जो भी पास डेंसिटी है अमाउंट है सब्सटेंस का डीएनए का उसको हम लोग बढ़ाया भी जा सकता है, उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से लेकर आपको यहाँ से एक सवाल दिखाई दे ही देगा। ठीक है, चलिए मन लगा के पढ़ते रहिए, तब तक हम लोग आपके लिए अगला लेक्चर ध्यान करते हैं। चलिए मन लगा के पढ़ते रहिए, जब मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर अगले टॉपिक के साथ। नमस्ते।